हेलो बच्चों, जैसा कि हम आपको अल्फ़ाबेट बता रहे थे। अल्फ़ाबेट में हम वाउल बता रहे, वाउल को हम 5 वाउल थे, हम पाँचों वाउल को कवर कर लिए हैं। उसके जितने रूल थे, एक वाउल को कितने तरीके से बोला जाता है, वो सब हम आपको इस पहले वाली वीडियो में बता चुके थे। हमने आपसे कहा था कि हम कल आपको एक स्पेशल रूल बताएंगे, जिससे आप तुरंत जान जाएंगे कि इस वावल में मतलब कैसा साउंड क्रिएट कर रहा है। तो आइए हम स्पेशल रूल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए वाउल के स्पेशल रूल। पहला रूल क्या है वाउल का स्पेशल रूल में कि शॉर्ट वाउल रूल है। शॉर्ट वाउल रूल में जब वन सिलेबल वर्ड के बीच में कोई वाउल हो तो आमतौर पर उस वाउल का शॉर्ट साउंड होता है। क्या कहा गया इस रूल में? जब वन सिलेबल, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वन सिलेबल वर्ड क्या होता है। एक वर्ड में जितनी बार वाउल आया है उसको हम उतने सिलेबल का वर्ड कहते हैं। अगर आपको ऐसा ना एक पहचान और हम आपको बता देते हैं, आप अपने हाथ को इस चिन्ह के नीचे रखिए और कोई भी वर्ड बोलिए, जितनी बार एक चिन्ह इस हैंड को टच करेगा आप जान जाएंगे कि उतने सिलेबल का वो वर्ड है। जैसे आप कैट बोलिए, कैट, यहाँ पे रख के नीचे कैट बोलिए, कैट एक बार टच किए ना तो एक सिलेबल का वर्ड है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं और ऐसे भी पहचान सकते हैं कि किसी वर्ड में जितनी बार वाउल आया है वो उतनी सिलेबल का वर्ड होता है। और एक बात, अगर कोई दो वाउल एक साथ आया है तो उसको भी हम एक ही सिलेबल का वर्ड मानेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे है ये। वन सिलेबल वर्ड के बीच में कोई वाउल आए तो आमतौर पर उस वाउल का शॉर्ट साउंड होता है। जैसे पहला है, कितने वाउल है हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 है, 5 वाउल है। तो देखिए इसका शॉर्ट साउंड होगा, बीच में आया है ना। जल्दी से इसको कैट नहीं कहते, कैट, मैन, हेड, डैड। अब अगला है ई वाला, हेन, पेट, सिन, हिल, पिट, ओ का मॉम, डॉग। ये जो इसको हम एक वन सिलेबल वर्ड बोलेंगे क्योंकि इसमें दो पहचान हम आपको बता दिए हैं। पहला चिन्ह को टच करने के तरीके से आप पहचान सकते हैं, और दूसरा आप जितनी बार वाउल बीच में आया है आप उस तरीके से भी पहचान सकते हैं। देखिए सारे वाउल बीच में आए हैं और इसका इसी जो बीच में जो वाउल आया है इसका शॉर्ट साउंड होगा। जैसे मॉम, डॉग, गॉड, यू का कट, रन, सट। ओके, आगे देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको जरूर कुछ नई जानकारी आज यहाँ से मिलेगी। आप ध्यान से देखिएगा, जब एक शॉर्ट साउंड या फिर एक लॉन्ग साउंड का लास्ट सिलेबल, ध्यान से देखिएगा, जब एक शॉर्ट साउंड या फिर लॉन्ग साउंड का लास्ट सिलेबल क्या है ये हम आपको बता चुके हैं सिलेबल क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट सिलेबल वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न पर एंड हो तो आमतौर पर फर्स्ट वाउल लॉन्ग साउंड देगा। तो पैटर्न आप समझिए क्या पैटर्न है। अब आप ये समझ रहे होंगे वावेल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न क्या है। इतने पे एंड हो तो फर्स्ट वावेल जो होगा वो लॉन्ग साउंड देगा। अभी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे कैसे लॉन्ग साउंड देगा। जैसे प्लेस, अभी इसको देखिए कैसे है। क्या कहा गया? वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न। देखिए वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न, इसमें कहा गया जो पहला वाउल होगा फर्स्ट वाउल वो लॉन्ग साउंड देगा। जैसे आप देखिए वाउल पे भी है, वाउल ए भी है, लेकिन रूल के हिसाब से जो पहला वाउल होगा वो लॉन्ग साउंड देगा। जैसे प्लेस, आप खुद बोल के देखिएगा, प्लेस। जैसे वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न, वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न, वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न, वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न। तो यहाँ देखिए इसको प्लेस, जो पहला वाउल है लॉन्ग साउंड दिया, प्लेस, केक, माइक, वोट, म्यूट। तो आप जान गए पैटर्न क्या है। बस थोड़ा देखने में तो भले ही है, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो बहुत ही आसान है। तो चौथा रूल हम देखते हैं। चौथा रूल है और ये लास्ट रूल भी है। सॉरी, दूसरा रूल हम बता दिए, तीसरा रूल यहाँ पर है, फिर चौथा रूल हम देखेंगे। तीसरा रूल ये है, जब टू वावेल एक साथ हो तो, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। जब टू वाउल एक साथ हो तो आमतौर पर फर्स्ट वाउल लॉन्ग साउंड देगा और सेकेंड वाउल साइलेंट होता है। बस कुछ नहीं करना है,
कह रहा है कि जब टू वावेल मतलब दो वाउल एक साथ हो तो पहला जो है वो लॉन्ग साउंड देगा और सेकंड जो है साइलेंट होगा। देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मीट, यहाँ पर ई और ए दोनों वाउल हैं, दोनों एक साथ आए हैं, तो रूल के हिसाब से पहला जो है वो लॉन्ग साउंड देगा और दूसरा वाउल जो है साइलेंट होगा। देखिए आप खुद बोल के देखिए, मीट, सीट, प्लेन, रैंट, समझ रहे हैं ना, गॉड, रोड, ली, पाई, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर पहला वाउल जो है हर वर्ड में पहला वाउल लॉन्ग साउंड दे रहा है, दूसरा वाउल जो साइलेंट है। आइए इसी प्रकार हम चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा रूल हमारा क्या कहता है, देखिए लेटर वाई, जो वाई लेटर है वो आई का लॉन्ग साउंड देता है। जैसे कब देता है, जब शॉर्ट वर्ड में वो एंड में आता हो। जब कोई वाई शॉर्ट वर्ड में एकदम एंड में आता हो तो आई की तरह लॉन्ग साउंड देगा। देखिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं, क्राई, ट्राई, माई, फ्लाई, बाई। आप देखिए शॉर्ट वर्ड है, सब शॉर्ट वर्ड है और इसमें कोई वॉवेल नहीं आएगा। इसका एक और भी है कि इसमें कोई वावेल नहीं आएगा, इसका एक रूल है, इसमें कोई वावेल नहीं। देखिए इसमें कोई वावेल नहीं आया है। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है, इसमें आप 5 एग्जाम्पल में देखिए कोई वावेल नहीं आया। और जो लास्ट वाला वाई है वो हमें लॉन्ग साउंड दे रहा है, लाइक आई की तरह दे रहा है। देखिए क्राई आई की तरह दे रहा है ना, ट्राई, माई, फ्लाई, बाई। इस प्रकार हम वाउल के जो स्पेशल रूल थे सब खत्म हो गए हैं। इसके पहले हम एक एक करके सारे वाउल के जितने प्रकार से बोला जाता था हम सबको बताए हैं। इसके पहले अगर जो न देखा हो तो इसके पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। इस प्रकार वाउल के जो स्पेशल रूल थे वो भी खत्म हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि हम कॉन्सोनेंट को कितने कितने तरीके से बोल सकते हैं। जैसे बी को तो हम बी बोलेंगे, बा बोलेंगे, लेकिन उसमें से बी कहाँ साइलेंट होगा ए हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि सी को कभी का, कभी सा, कभी चा, कभी दंती सा, कभी खष्टी सा बोला जाता है ना। तो अब हम उसको अगले पेज में अभी हम आपको बता रहे हैं, तब तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।